मुकम्मल कैसे होगा इश्क, नियतों में खोट रहती है। मुकम्मल कैसे होगा इश्क, नियतों में खोट रहती है। दिल में अब मोहब्बतें नहीं, साजिशें रहती है। नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। और सबसे पहले तो दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और इसके साथ ही जो खबर हम आपके सामने लेकर के आए हैं वो साजिशों से जुड़ी हुई है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखने की साजिशें हो रही हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो भीतर खाने में चर्चा चल रही है, और उन चर्चाओं में एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कही जा रही है कि नीतीश कुमार जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स किया करते थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, बिल्कुल उसी अंदाज में रिवर्स साइकोलॉजी लगा करके और तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल पर कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति कर रहे हैं और बैकफुट पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने लगातार सुना होगा कि बिहार की राजनीति में चर्चा इस बात की है कि क्या तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार स्वेच्छा से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएंगे। अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार पहले ही घोषणा कर चुके होते, लेकिन समय समय पर नीतीश कुमार कभी फ्रंट फुट पे खेलने लगते हैं तो कभी बैक फुट पे खेलते और सामने वाले को खिलाते भी हैं। ये सारी बातें तब सामने आई हैं जब नीतीश कुमार अपने आप को आजमा चुके हैं। नीतीश कुमार जब केंद्रीय राजनीति में जाने के लिए और प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए तैयारी कर रहे थे और लोगों से मिलजुल रहे थे, तभी उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अब आगे की रणनीति उनके लिए कठिन होगी। और इस कठिन राजनीति को और ज़्यादा कठिन न हो, इसलिए उन्होंने सबसे पहले एक बात रखवाई और अपने पार्टी के तरफ से इस बात की घोषणा करवा दी कि वो 2024 तक तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे ही रहेंगे। इसके साथ सबसे बड़ा झटका यही लगा तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को ये झटका लगने के बाद ये समझ में आने लगा लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह को कि रिवर्स साइकोलॉजी शुरू हो गई है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि एक और घटना घटी और उसके तहत लगातार राष्ट्रीय जनता दल के जो नीतीश मंत्रिमंडल में सदस्य थे, मंत्री थे, उनका इस्तीफा होने लगा। इतना ही नहीं, जो सबसे ज़्यादा इस गठबंधन को लेकर के नाराज़ थे जगता बाबू, और उनकी नाराज़गी का कारण था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलना, जबकि उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही उनका मकसद था, वो था तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना। लेकिन इस काम में वो सफल नहीं हुए तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। और इस्तीफे की पेशकश भी तब की जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि तेजस्वी यादव उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और न ही नीतीश कुमार के बारे में वो कुछ भी सुनना चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही सुधाकर सिंह ने ये बातें कही, वैसे ही माहौल और मामला दोनों गड़बड़ाने लगा। इन सारी बातों को लेकर के कई ऐसी बातें आई। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार कभी जीतन राम मांझी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर रिवर्स साइकोलॉजी और प्रेशर पॉलिटिक्स किया करते थे। इसके बाद सीधे तौर पे आपको नज़र आ गया होगा कि मांझी किस तरह से ये सारा गेम प्लान रचते थे और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते थे। नीतीश कुमार पर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी कोई बात कहती थी तो उलट करके दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते थे। चाहे आपको याद होगा कि जब कोविड टीकाकरण जब चल रहा था, उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर को लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। सवाल इतना ही नहीं था, इससे पहले भी कई सवाल खड़े किए गए थे। और ख़ास करके ये मामला तब और ज़्यादा गंभीर हो गया था जब जीतन राम मांझी ने ये कहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और सभी लोगों की मर्जी जानी जाए। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि माहौल बदल गए हैं तो तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी से दूर रखने के लिए साजिश हो रही है। इस बात को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के भीतर चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जो जानकार हैं, जो अच्छी तरह से नीतीश कुमार को समझते हैं, उनका मानना यह है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो सारा चीज़ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। जहां एक तरफ बाकी के सभी लोग चुप हैं, वहीं तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से अधिकृत हैं कोई बात कहने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव भी कुछ भी कहने और सुनने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि अगर वो
अपने हिसाब से जिस तरह से पहले वो बोला करते थे बोले तो तेजस्वी यादव लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसी स्थिति में कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि 2024 से पहले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है, बल्कि कहा यह जा रहा है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास आ गई है। कहते हैं ना कि रिश्तों के दलदल से कैसे निकलेंगे, हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681